तो आज हम लोग सी प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम देखेंगे कि सी में कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। सी में प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सी में प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है। तो इसके लिए दो मेथड हैं। पहला है कि हम लोग को टर्बो C++ IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा कंप्यूटर में, जहां हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये IDE हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम प्रोग्राम को यहाँ पे लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं सिंगल प्लेस से। हमको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, सारा फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लैंग्वेज में जिसमें IDE नहीं होते हैं, उसमें हम लोग को प्रोग्राम कहीं लिखना पड़ता है, रन करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, कहीं मोस्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे। बट अगर IDE है तो हम लोग एक ही जगह से सारा काम कर सकते हैं, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नेट पे जाके सर्च कीजिए सी फॉर विंडोज़ 10 और 11 जो भी हो, इस तरह से आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये स्क्रीन खुलेगा। यहाँ से आप टर्बो सी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, आज के दिन में ऑनलाइन कंपाइलर भी मौजूद है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी प्रोग्राम को बिना इंस्टॉल किए भी रन कर सकते हैं और वो आपके आउटपुट को दिखा देगा। इसके लिए आपको इस तरह से सर्च करना होगा, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। बहुत सारे कंपाइलर ये देंगे, आप किसी में भी जाके रन करा सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है आप उसको मिटा दीजिए और अपने प्रोग्राम को लिख के रन कीजिए। यहाँ बगल में इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि प्रोग्राम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और कैसे हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब आते हैं अपने पहले प्रोग्राम पे। ये एक 8 लाइन का प्रोग्राम है, जिसे हम लोग जनरली सबसे छोटा प्रोग्राम कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इस पूरे प्रोग्राम को हम लाइन बाय लाइन यहाँ डिवाइड कर दिए हैं ताकि हर लाइन का मतलब आसानी से समझ सके। इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ ये एक हेलो वर्ल्ड ही है जो मेरा लिखा हुआ वर्ड है, अदरवाइज सारा कुछ प्री डिफाइंड है। हर चीज़ हम लोग सी लैंग्वेज के एग्जिस्टिंग फीचर को यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन 1 और लाइन 2, जैसा कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम क्लास में जाने हैं कि ये हेडर फाइल है। इसके एक्सटेंशन से आप देख सकते हैं .h है, मतलब ये हेडर फाइल है। हम लोग यहाँ पे कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये दो हेडर फाइल को इंक्लूड करो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखे हैं, इसमें हम लोग बहुत कुछ इनबिल्ट फीचर्स को यूज़ किए हैं, इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ किए हैं। तो वो फंक्शन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सब कुछ कहाँ डिफाइन है, इस हेडर फाइल में। तो हम कह सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो दोनों हेडर फाइल है। इसका रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन जैसे इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 5, 6, 7 में आप देख सकते हैं CLR, SCR है, printf है और getch है। चूँकि हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ हेडर फाइल में डिफाइन है। इसलिए ये दो हेडर फाइल को यहाँ इंक्लूड करने का ज़रूरत पड़ा है। अगर नहीं करेंगे तो इस पर्टिकुलर लाइन में या इस पर्टिकुलर लाइन में एरर दिखाएगा। लाइन नंबर 3, 4 और 8 ये जो है सी प्रोग्राम में हम लोग जैसे पहले पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो सी प्रोग्राम जो है
इसको हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं या प्रोसीड्यूरल कहते हैं। मीन्स इस सी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। तो बहुत सारा फंक्शन में तोड़ तोड़ के हम लोग पूरे प्रोग्राम को बनाते हैं, और अगर कोई भी फंक्शन इसमें नहीं है तो एक फंक्शन होगा जिसका नाम void main होगा। ये void main का क्या काम है, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कंपाइलेशन कहाँ से शुरू होगा। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए एक प्रोग्राम क्या टास्क परफॉर्म करेगा, इसके लिए हम लोग बहुत सारे लाइन को लिखते हैं, बट प्रोग्राम का कंपाइलेशन शुरू कहाँ से होगा ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए सी लैंग्वेज हम लोग को एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड किया है मेन के नाम से। हम लोग इनिशियल कंपाइलेशन का प्लेस डिनोट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। जहाँ भी मेन प्रोग्राम में होगा कंपाइलेशन वहाँ से ही स्टार्ट होगा। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट जिससे कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग बोलते हैं, ये जो है इस फंक्शन के स्कोप को दिखाता है। स्कोप मतलब ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। अब अगर हम लोग इनबिल्ट फंक्शन पे आए, CLR SCR, ये जो है बना बनाया फंक्शन है, इसका काम है स्क्रीन को क्लियर करना। जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो प्रोग्राम के आउटपुट जो है स्क्रीन पे रहता जाता है। तो प्रोग्राम को आउटपुट को देखने से पहले प्रीवियस आउटपुट को क्लियर अगर करना है तो हम लोग CLR SCR फंक्शन का यूज़ करते हैं। लाइन नंबर 6 में प्रिंटफ फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन का काम है किसी भी कंटेंट को स्क्रीन पे दिखाना। जो चीज़ भी हम लोग स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं उस चीज़ को डबल कोट्स के अंदर इस तरह से लिख देते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखता है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। स्मॉल में लिखेंगे स्मॉल में दिखाएगा, कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल में दिखाएगा। एज इट इज़ आप जो लिख देंगे वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह से getch एक फंक्शन है। इसका काम क्या है, स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना ताकि आप आउटपुट देख सके। नहीं तो क्या होता है कि आप जब प्रोग्राम बनाते हैं और रन करते हैं तो ये जस्ट प्रोग्राम में रन करने के बाद फिर से प्रोग्राम IDE में आ जाता है, आप आउटपुट नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे समय में ये getch फंक्शन स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोकता है ताकि हम आउटपुट देख सके, और देखने के बाद जब हम एंटर प्रेस कर देंगे या कोई भी की प्रेस कर देंगे तो फिर से IDE में वापस आ जाएंगे। तो ये कम से कम एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये प्रोग्राम आपको कम से कम लाइन बाय लाइन समझ लेना है ताकि आगे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब इसी पे बेस होंगे, तो आपको आगे समझने में आसानी होगा। अगर इस प्रोग्राम को हम टर्बो सी कंपाइलर में रन करें, जो जनरली हम लोग करते हैं, ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में इस तरह से एक आइकन दिखेगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करने से ये जो है प्रोग्राम ओपन होगा और यहाँ पे आपको जो अपना प्रोग्राम है उसको लिखना है। जस्ट इस तरह से आएगा। यहाँ स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक कर दीजिएगा और ये स्क्रीन आ जाएगा। इसमें फाइल पे जाइएगा, न्यू पे जाइएगा, ये नया पेज आ जाएगा। इसी एडिटर में C++ भी लिखा जाता है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे .cpp रहता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ में जाइए, ऑप्शन में जाइए, एनवायरनमेंट में जाइए, एडिटर में जाइए और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो CPP है इसको C कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अगली बार जब आप फाइल को न्यू करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट C में आएगा।
अब आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को लिखिए और रन कीजिए। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, ये दो हेडर फाइल यूज़ किए, void main फंक्शन यूज़ किए, स्टार्टिंग ब्रैकेट CLRS क्लियर स्क्रीन के लिए, टेक्स्ट कंटेंट जो भी हम दिखाना चाहते हैं, गेट ch आउटपुट देखने के लिए, और इसको हम बंद कर दिए। छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसको फाइल में जाइए, सेव कर दीजिए किसी भी नाम से। मान लीजिए हम इसको test.c के नाम से, बाय डिफ़ॉल्ट C एक्सटेंशन है, लेकिन आप चाहें तो .c दे के भी सेव कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। अब इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना है, तो कंपाइल में जाइए, ये या तो Alt F9 बटन प्रेस कीजिए या मेनू से आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। ये सक्सेस दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ छूट जाता है और आप कंपाइल करेंगे तो ये आपको एरर बताएगा। जनरली जिस लाइन में वो एरर दिखाता है उसके अगल बगल में ही रहता है, तो यहाँ पे डिबगिंग बहुत आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर ये सक्सेस हो गया तो बगल में रन बटन है, कंट्रोल F9 से ये आउटपुट रन करेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। ये हम लोग का एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अभी देखिए अगर हम इस CLSCR को हटा देते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 बार आउटपुट आ गया। तो पहले वाला जो हेलो वर्ल्ड का आउटपुट था वो भी दिखा रहा है और फिर से दिखा रहा है। इसको हम फिर से रन करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसीलिए प्रीवियस वन को हटाने के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। और अगर इस getch के बारे में, ये डबल स्लैश आप समझ रहे होंगे कि लास्ट क्लास में हम लोग कमेंट के बारे में पढ़े थे। अब देखिए इस प्रोग्राम में हम getch को कमेंट करके रन करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है और रन कर रहा है, बट फिर से ID में आ जा रहा है। हम लोग चाहें तो अब इसके आउटपुट को देखने के लिए विंडोज़ में जाके आउटपुट से जाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिखा रहा है। तो ये डबल स्टेप ना करने के कारण हम लोग यहाँ getch फंक्शन लगा देते हैं जो इस प्रोग्राम को रन करेगा, आउटपुट दिखाएगा और एंटर प्रेस करके तो ये ID में आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यहाँ से बाहर जाना है तो फाइल को आप क्विट कर देंगे, सेव है तो यस कर दीजिए, नो कीजिए, अपना जैसा आपका ज़रूरत है, फिर इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग जाने आज कि एक C का छोटा सा प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है और सारे प्रोग्राम में लिखे गए लाइन का क्या मतलब है। आगे हम लोग इस पे और भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे प्रोग्राम को और लिखना है और आगे वर्क करना है। थैंक यू।